बच्चों नमस्कार। सब ठीक है ना? आप और परिवार सुरक्षित हैं? मुझे लगता है कि आप सब सुरक्षित हैं। मेरा नाम अली हमजा। सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। बच्चों, कोरोना वायरस के दौरान जारी न करें क्योंकि वायरस बढ़ रहा है। आपको हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू हुई। हम अपने शरीर की रक्षा करें, समझा? ठीक है। हमें कक्षा शुरू करें। पिछले कक्षा में क्या पढ़ा था? मुझे आशा है कि अपने पहले पाठ में सब कुछ सीखा होगा। ठीक है ना? अगला पाठ का नाम सोच। ये बहुत अच्छा कहानी है। बच्चों, हमें पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वे हमें फल देते हैं, ताजी हवा देते हैं। हमें एक दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। बच्चों, जब आपको कोई तंग करता है तो कैसा लगता है? क्या आप पेड़ पौधों को तोड़ते हैं? बच्चों, प्रकृति हमारी शिक्षिका है। हवा, पानी, वनस्पति और धरती हम प्रेरणा है कि सदा सकारात्मक सोच रखें। पेड़ खुशी के कारण है। बच्चों को खुशियों देते हैं। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उन चीजों से खुश नहीं रह पाते जो उनके पास होती है, बल्कि उन बातों से दुखी हो जाते हैं जो उनके वश में नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग उन चीजों से खुश नहीं रह पाते जो उनके पास होती है, बल्कि उन बातों से दुखी हो जाते हैं जो उनके वश में नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सही तरीके से सोचते ही नहीं। कहा गया है कि जो जैसा सोचता है, यदि वो वैसा करता है तो अपने काम में सफल हो जाता है। ठीक है ना? तो इस कहानी को सुनिए और ये समझिए कि सोच का क्या प्रभाव पड़ता है। सोच। एक गांव में आम का विशाल पेड़ था। बच्चे आम पकने से पहले तोड़कर गा लेते थे। बेचारे पेड़ बड़ा दुखी होता था। उसकी कमजोर शाखाएं टूट जाती। आम का पेड़ सोचता, वे पेड़ अच्छे हैं जिन पर कोई फल नहीं होता, वे चैन से रहते हैं। आम को उदास देखकर हवा ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? उदास दिख रहे हो? पेड़ बोला, हवा बहन, अच्छा होता यदि मैं कहीं दूर किसी घने जंगल में होता। पेड़ की बात सुनकर हवा हैरान हो गई पर चुप रही। पेड़ बोला, मुझे देखो, मैंने अब तक पके फल नहीं देखे हैं। बच्चे फल पकने का भी इंतजार नहीं करते। बच्चों ने चढ़ चढ़कर मेरी शाखाएं और पत्ते तोड़ दिए हैं।
समझे ना? सोच, एक गांव में आम का विशाल पेड़ था। बच्चे आम पकने से पहले तोड़कर खा लेते थे। बेचारा पेड़ बड़ा दुखी होता था, उसकी कमजोर शाखाएं टूट जाती। आम का पेड़ सोचता, वे पेड़ अच्छे हैं जिन पर कोई फल नहीं होता, वे चैन से रहते हैं। एक गांव में एक बड़ा आम का पेड़ था। बच्चे आम के पके एक गांव में एक बड़ा आम का पेड़ था। बच्चे आम के फल पके होने से ठीक पहले तोड़कर खा लेते थे। एक गरीब पेड़ बड़ा दुखी होता था। उन्होंने उसकी कमजोर टहनी आम टूटकर गिरना और ये फटने और टूटने वाला था। आम का पेड़ सोच रहा है कि वहां के सभी पेड़ बहुत आरामदायक। आम का पेड़ का उदास देखकर हवा ने पूछा, क्या भाई, क्या बात है, बहुत दुख है? पेड़ बोला, हवा भाई, अच्छा होता यदि मैं कहीं दूर किसी घने जंगल में होता। पेड़ बोला, हवा भाई, मेरा सबसे अच्छा होता यदि मैं ये ऐसा जंगल में रहने जैसा था जो बहुत दूर है। पेड़ की बात सुनकर हवा हैरान हो गई पर चुप रही। पेड़ बोला, मुझे देखो, मैंने अब तक पके फल नहीं देखा है। बच्चे फल पकने का भी इंतजार नहीं करते। बच्चों ने चढ़ चढ़कर मेरी शाखाएं और पत्ते तोड़ दिए हैं। आम का पेड़ के बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ पर चुप रही। पेड़ ने कहा कि मुझे देखो, मैंने कभी पका फल नहीं देखा। बच्चे फल पकने का इंतजार नहीं करते। बच्चों ने चढ़ चढ़कर मेरी शाखाएं और पत्ते तोड़ दिए हैं। अच्छा, ठीक है ना? समझा? ठीक है ना? आज की कक्षा यही खत्म हुई। बाकी का अध्ययन अगली कक्षा में पढ़ते हैं। आम का पाठ एक बार पढ़ें और सुने। सोच, एक गांव में आम का विशाल पेड़ था। बच्चे आम पकने से पहले तोड़कर खा लेते थे। बेचारा पेड़ बड़ा दुखी होता था, उसकी कमजोर शाखाएं टूट जाती। आम का पेड़ सोचता, वे पेड़ अच्छे हैं जिन पर कोई फल नहीं होता, वे चैन से रहते हैं। आम को उदास देखकर हवा ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, उदास लग रहे हो? पेड़ बोला, हवा भाई, अच्छा होता यदि मैं कहीं दूर किसी घने जंगल में होता। पेड़ की बात सुनकर हवा हैरान हो गई पर चुप रही। पेड़ बोला, मुझे देखो, मैंने अब तक पके फल नहीं देखा है। बच्चे फल पकने का भी इंतजार नहीं करते। बच्चों ने चढ़ चढ़कर मेरी शाखाएं और पत्ते तोड़ दिया है। समझा? ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। बहुत अच्छे तरह से पढ़े और समझे। ठीक है ना? धन्यवाद।